कई बार विश्वासी लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो परमेश्वर के सामने डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं, और कई बार ऐसी प्रार्थनाएं कर देते हैं जो प्रभु तक पहुंचती ही नहीं है। आखिर क्या फर्क है कि कईयों की प्रार्थना इंस्टेंटली सुनी जाती है और कईयों की प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक भी नहीं पहुंचती है? हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर नीतू पी चौधरी और आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने जा रही हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि कई बार मसीही लोग भी जो बहुत मैच्योर हैं, वो भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर के कानों तक उनकी आवाज ही नहीं पहुंचती, और जब वो प्रार्थना को उठाते हैं तो मानिए वो छत से टकरा कर वापस आ जाती है, प्रभु तक नहीं पहुंचती। क्या रीजन है? क्या आपने कभी सुना है कि कई बार लोग ऐसी प्रार्थना करते कि प्रभु अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं भवन में आऊंगा, अगर मेरी ये जो डील है फाइनल हो जाएगी तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, या परमेश्वर अगर मेरी बीवी बहुत अच्छी होती और मुझे इरिटेट नहीं करती तो शायद आज मैं अपनी शादी से बाहर नहीं जाता। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ऐसी प्रार्थनाएं किसी को कहते हुए सुना होगा, या कभी ना कभी खुद भी ऐसी प्रार्थनाएं की होंगी। देखिए, जब हम बेबी क्रिश्चियंस होते हैं, यानी जब हम परमेश्वर में नए नए आए और हमने अभी वचन में ज्यादा पकड़ नहीं मजबूत पाई, तो ऐसी गलतियां या ऐसी प्रार्थनाएं करना बहुत ही नेचुरल है। पर जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान हम में आता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करने की जरूरत है, ताकि जो भी हम प्रार्थना करें वो प्रभु के सामने अर्पण की जाए, जो भी हम प्रार्थना करें उसका जवाब हम परमेश्वर से पा सकें। आमीन। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि राजा सुलेमान एक ऐसा राजा रहा है अपने समय का जो बहुत ही बुद्धिमान था, और यहां तक भी कहा जाता है कि उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा वाइज कोई बंदा हुआ ही नहीं है। तो उसने कई ऐसी बातें जो परमेश्वर की बहुत डीप बातें थी उन्हें वचन में लिखा है, और जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आज भी इतनी सदियों के बाद हमारे सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसने एक्लियास्टिस यानी सबोपदेशक की किताब में चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़ते हैं, उसके पहले 5 वचनों में बहुत ही उम्दा तरीके से यह बात कही कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। और आज मैं इन्हीं चीजों के ऊपर आपको इन्हीं में से बहुत डीप यानी बहुत गहरी पर बहुत सिंपल तरीके से कुछ बातें समझाने जा रही हूं, ताकि जो भी आप प्रार्थना करें वो इफेक्टिव हो, वो इंपैक्टफुल हो, वो जवाब लेकर आए, आपके सर को परमेश्वर ऊंचा करे और प्रभु के सामने आप लज्जित ना किए जाए। देखिए, जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज ये लिखी है, वॉच योर स्टेप व्हेन यू एंटर द हाउस ऑफ गॉड, एंटर टू लर्न, यानी कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सावधानी मतलब बी विजिलेंट, यानी बहुत ध्यान रखना कि कैसे चलता है। और दूसरा लिखा है कि सुनने के लिए पास जाना मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मूर्खता का बलिदान चढ़ाऊंगा तो शायद परमेश्वर मेरी सुनेंगे। जी नहीं, परमेश्वर फोकस करते हैं आपके सुनने के ऊपर। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब आप एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, उसका 3rd चैप्टर, निर्गमन की किताब उसका 3रा चैप्टर, उसकी 5वीं आयत, वहां पर परमेश्वर मूसा से ये बात कहते हैं कि मूसा, जिस जगह पर तू खड़ा है वो बहुत पाक है, इट इज वेरी होली, और तू अपने जूतों को, अपने शूज को निकाल दे। यानी इससे पहले कि मूसा कोई बात करता, इससे पहले कि मूसा परमेश्वर के साथ किसी कॉन्वर्सेशन को स्ट्राइक करता, उसने परमेश्वर की बात को सुना। कब सुना? जब वह परमेश्वर की हुजूरी में आया। दूसरा बड़ा ही अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति, पैदाइश की किताब, उसके 35 चैप्टर की पहली 4 आयतों में। यहां पर जब आप देखें तो परमेश्वर ने याकूब से बात की और प्रभु ने यह बात कही कि यहां से निकलकर बेथेल को जा और वहीं पर रहना और वहां पर वेदी बनाना मेरे लिए, यानी उस परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय पर जो चीजें कहकर भेजा था जब तू अपने भाई एसाव से भागा फिर रहा था। और फिर उसके बाद याकूब ने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। यानी इससे पहले कि याकूब परमेश्वर से कुछ कहता, इससे पहले कि याकूब अपनी बातों को प्रभु के सामने रखता, इससे पहले कि याकूब अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के साथ शेयर करता या डिस्कस करता, परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। यानी वो अपने आप को उस लेवल पर ले आया था कि वो परमेश्वर की आवाज को पहले सुने और फिर वो काम करे।
मेरे अजीजों, यही बात मैं आपको समझा रही हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं, जब आप कलीसिया में जाएं, जब आप अपने कमरे में बैठे, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करें, उस समय बोलना शुरू मत कर दें। ये मत कहें कि परमेश्वर मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट है, पहले मैं धन्यवाद दूंगा, पहले मैं आपके नाम की प्रशंसा करूंगा और फिर मैं अपनी लिस्ट खोलकर बैठ जाऊंगा। जी नहीं, पहले आप परमेश्वर की आवाज को सुने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर व्हाट द लॉर्ड सेज। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू, परमेश्वर की आवाज को सुनना क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि वचन बताता है कि जो भी प्रार्थना हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। तो आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं? देखिए, वचन बताता है, जब आप रोमन्स की किताब 8:26 को पढ़ते हैं, कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और वचन बताता है कि पवित्र आत्मा यानी पाक रूह हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उन प्रार्थनाओं को कर सकें जो हमें परमेश्वर के सामने पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, फुलिशनेस की प्रार्थनाएं, जब कभी हम मटीरियलिस्टिक प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम संसार की चीजों को मांगने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो फुलिशनेस की प्रार्थनाएं हैं। तो हमें क्या करना है? इससे पहले कि हम अपना मुंह खोलें, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करें, प्रभु से सुनने के लिए नजदीक जाना है। तभी लिखा है कि मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से बेहतर क्या है, फुलिश लोगों की तरह ऑफरिंग्स चढ़ाने से बेटर क्या है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। और यहां पर आप देखिए, कौन सी ऐसी फुलिशनेस की बातें होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जब आप परमेश्वर को बचा खुचा देते हैं, when you give your leftovers to the Lord, that is an offering of foolishness to the Lord. जब आप मलाकी नबी की किताब उसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 10 से लेकर 15 आयत तक आप उसमें देख पाते हैं कि परमेश्वर को बचा खुचा नहीं चाहिए। देखिए, परमेश्वर आपके बेस्ट को डिजर्व करते हैं। ही इज गॉड। अगर मान लीजिए आज आप यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मिलने के लिए जाएं, अगर आपके साथ शायद वो बचपन से पला बड़ा हो, अगर उन्होंने आपके साथ पढ़ाई की हो, आपके नेक्स्ट डोर नेबर हो, तो आप फिर भी उनके पास जब जाएंगे व्हाइट हाउस में मिलने के लिए, तो एक प्रोटोकॉल होती है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते ओ ही इज माय ओल्ड फ्रेंड, मैं तो जैसे मर्जी जाऊं और उसके कंधे पे हाथ मार के आप बोले ओ बाइडन क्या हाल है तेरा। जी नहीं, देयर इज अ प्रोटोकॉल। क्योंकि जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, जिस औहदे पर वो है, वो औहदा एक प्रोटोकॉल को, एक रिस्पेक्ट को डिमांड करता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं, यू जस्ट कैन नॉट बी कैजुअल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओ प्रभु ऐसे, ओ प्रभु, जी नहीं, ही इज गॉड। वो सृजनहार परमेश्वर है, वो अनादिकाल से अनंत काल के परमेश्वर है, जिनकी शुरुआत और अंत है ही नहीं। आप उन परमेश्वर के साथ कैसे कैजुअल हो सकते हैं? आप कैसे जाके बकबक शुरू कर सकते हैं? आप कैसे जाके अपने मुंह को खोलकर कुछ भी बोल सकते हैं? यू हैव टू हैव रेवरेंस यानी ऑनर फॉर द लॉर्ड, फॉर द पोजीशन दैट ही होल्ड्स। अब मैं ये भी नहीं आपको कह रही कि आप अपने मन का हाल परमेश्वर से ना बांटें। जी आप बिल्कुल बांटें। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो कितने सारे साम्स में, कितने सारे जबूरों में अलग अलग तरीके से जबूरों को लिखने वालों ने अपने मन के पूरे हाल को परमेश्वर के सामने रख दिया है। अगर वो रो रहे थे, मातम मना रहे थे, गुस्से में थे, चिड़चिड़ाहट में थे, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने खोलकर रख देते हैं। पर याद रखें, जब तक वो भजन आधे रास्ते पहुंचता है, वो फिर भजनकार रियलाइज करता है मैं किससे बात कर रहा हूं, और फिर वो अपनी टोन को नॉर्मल करता है, और फिर वो परमेश्वर को परमेश्वर की जगह देते हुए प्रभु को उन कामों में इनवाइट करता है ताकि परमेश्वर से वो उन चीजों का हल मांग सके। सो मेरे अजीजों, मैं यही बात आपको समझा रही हूं। Do not give your leftovers to the Lord. Give your best to the Lord. आपकी कमाई का बेस्ट हिस्सा परमेश्वर को दे, आपके दिन का बेस्ट समय परमेश्वर को दे, अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम परमेश्वर को दे। ये नहीं कि जो बचा खुचा रह गया वो मैं परमेश्वर को दूंगा। सुबह उठते हैं, बेस्ट टाइम, फ्रेश टाइम परमेश्वर के लिए निकालें। ये नहीं कि जब सारा दिन काम कर लिया, रात को 5 मिनट सोने से पहले परमेश्वर के लिए समय निकाल लिया। नो, सारा खर्चा कर लिया, जो बचा खुचा है वो परमेश्वर के लिए ऑफरिंग में डाल दिया। जी नहीं,
गिव योर बेस्ट। जब आप अपने लेफ्ट ओवर्स परमेश्वर को देते हैं तो ये वो मूर्खता की भेंटें हैं। दीज आर दोज गिफ्ट्स, दीज आर दोज ऑफरिंग्स ऑफ फुलिशनेस जो आप परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। तो सबसे पहला ये अवॉइड करें। दूसरा ये कि जब आप परमेश्वर की नजदीकी में तो आना चाहते हैं, परमेश्वर को ऑफरिंग्स चढ़ाना चाहते हैं, पर आपका जीवन नहीं बदला है, यानी जो वचन कहता है आप सुनते आए हैं पर वचन पर चले नहीं, कभी वचन को काम करने ही नहीं दिया अपनी लाइफ में। आज से 2 साल पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। आज से 10 साल पहले भी गलत काम करते थे, आज भी वही गलत काम करते हैं। आज से कुछ साल पहले भी वही गलतियां, वही बार बार खड्डे में गिरने वाली चीजें और हरकतें हुआ करती थी, आज भी होती हैं। तो अगर आप कहते हैं कि वो सब कुछ भी चलता रहे और साथ में मैं परमेश्वर को ऑफरिंग्स भी चढ़ाता रहूं, तो जी नहीं, ये फुलिशनेस की ऑफरिंग्स हैं जो परमेश्वर रिसीव ही नहीं करते, परमेश्वर एक्सेप्ट ही नहीं करते। तभी वचन में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15th चैप्टर की 8th आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं, ये अपने होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, दे ऑनर मी विद देयर लिप्स, पर उनके मन जो है अभी भी मुझसे दूर है। और जब आप एजेकियल की किताब पढ़ते हैं उसके 33 चैप्टर को पढ़िएगा, उसके 31 और 32 यानी 31 और 32 वर्सेस में यह बात क्लियर है कि परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते जब आपका लाइफस्टाइल ही बदला नहीं है, जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई है, तो परमेश्वर आपकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूर्खता की भेंटें हैं। और यहां पर जब आप एजेकियल 33 पढ़ेंगे, 31 और 32 में परमेश्वर ये बात कहते हैं कि ये सुनने के लिए तो बड़ा दिखाते हैं कि हाँ जी हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, पर करते करते कुछ नहीं है जो भी सुनते हैं। तो देखिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, आपके जीवन में चीजें दिखनी चाहिए कि पहले आप कह सके कि मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूं, पहले मैं नहीं समझता था पर अब मैं समझता हूं, पहले मैं पापी था पर अब मैंने मन फिरा लिया है, पहले मैं बुरे कामों में धंसा हुआ था पर अब परमेश्वर में होकर मैंने अपने कामों को, अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। जब आपका जीवन बदलेगा तब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो भी आप ऑफर करेंगे उसे रिसीव भी करेंगे, उन प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करेंगे, उन ऑफरिंग्स को भी परमेश्वर जो है एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि वर्शिप शायद ये है कि हम परमेश्वर के लिए जोर जोर से गाने गाएं, हम परमेश्वर के लिए साज बजाएं और हम अपनी आवाजों से परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें, तो ये वर्शिप है। जी नहीं, वर्शिप का ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअली वर्शिप पता क्या होती है? जब आप अपने आप को तोड़ते हैं उन कामों के लिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और आप ऐसा बनने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर को इनवाइट करते हैं जो काम आप छोड़ना चाहते हैं, और परमेश्वर को यह बात कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए इन गलतियां, इन बुरी आदतों से ज्यादा मायने आप रखते हैं। और जैसे जैसे आप टूटते चले जाते हैं, उस समय में जब लोग आपको नहीं देख रहे होते, वो है असली वर्शिप। वर्शिप सिर्फ ये नहीं, ओ प्रभु मेरा दिल आपके साथ जुड़ा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, वाह हालेलुया हालेलुया, ये सिर्फ वर्शिप नहीं है। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो आपकी ये वर्शिप रिसीव नहीं की जाएगी। आई होप मेरे अजीजों आप इस बात को समझ रहे हैं। जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा तब तक आप जो कुछ भी परमेश्वर के सामने रखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मूर्खता की भेंटें हैं जिन्हें परमेश्वर रिसीव नहीं करते। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब आप अपने फैसले खुद ही ले लेते हैं और परमेश्वर को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी परमेश्वर इसको ब्लेस कर दें, वो मूर्खता का काम है जिसको प्रभु कभी भी ओके नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि मत्ती रचित सुसमाचार में उसके चैप्टर नंबर 14 में जब आप पढ़ते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो यहां पर हेरोदेस के बारे में बात की गई है, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को वो कटवा देता है। अब क्योंकि ये सारी स्टोरी आपको पता है, मैं सारी स्टोरी में नहीं जाऊंगी, पर यहां पर क्या होता है, वो अपनी मर्जी से उस फैसले को लेता है और वो जानता भी है ये फैसला गलत है। अब इसके बाद चाहे वो जितना भी रिपेंट भी कर लेगा या जितना भी वो अच्छा बन भी जाएगा, परमेश्वर उस काम को ओके नहीं करेंगे जिसमें परमेश्वर की रजामंदी शामिल ना हो। तो इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ऐसी भेंटों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही कभी इन प्रार्थनाओं को जो आप इन भेंटों के साथ लेकर जाएंगे उन्हें कभी रिसीव करेंगे।
सो ये बात है, जब आप समझें कि परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, सुनने के लिए पास जाएं और अपनी भेंटें जो है वो फुलिशनेस की भेंटों को ना चढ़ाएं। अच्छा, एक चीज और आप देखें, जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं सबोपदेशक की, एक्लियास्टिस की 5:2, वहां पर लिखा है कि बोलने के लिए उतावली मत करना, जल्दबाजी में नहीं कोई बातें कहना कि प्रभु मैं आपके लिए ये कर दूंगा, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, प्रभु मेरे लिए आप ये कर दे। उतावली नहीं करनी। डोंट बी केयरलेस विद योर वर्ड्स। एक चीज और जो मैं यहां पर एम्फसाइज करना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आप प्रार्थनाओं में जाएं, आपकी प्रार्थना कमिटमेंट और सैक्रिफाइस, यानी कि परमेश्वर के सामने उस बात को दर्शाए कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एक सैक्रिफाइस को, यानी कि आपके उस बलिदान को दिखाना चाहिए। और आपका बलिदान कैसे दिखता है? हर एक ऐसा काम जो आप अपने शरीर में होकर करते हैं वो बलिदान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई चीजें आपके लिए बड़ी मुश्किल होंगी जिनसे आप पार जा सकें, कई चीजें आपके लिए बड़ी मुश्किल होंगी जिन्हें आप नहीं करना चाहते पर आपसे हो रही हैं, पर फिर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु नहीं, नॉट आफ्टर दिस, मैं अब इसके बाद ये काम नहीं करूंगा, मेरे लिए आप ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब आपकी प्रार्थनाएं कमिटमेंट की और सैक्रिफाइस की प्रार्थनाएं होती हैं तो ये परमेश्वर के सामने कबूल की जाती हैं। परमेश्वर इन्हें सुनते हैं, परमेश्वर इनके लिए आपको ऑनर करते हैं और परमेश्वर इनका जवाब देते हैं। सो याद रखें कि आपका जीवन कैसा है, आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को कैसे जीते हैं। आप जब लोग आपको नहीं देख रहे होते, आपके जीवन की क्या जो है वो परिभाषा है उसको सामने रखते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान लगाते हैं। यहां पर मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगी। जब आप सबोपदेशक की, एक्लियास्टिस की किताब उसके 5वें चैप्टर को देखते हैं, 4 और 5 वचन में यहां पर वॉव्स के बारे में, यानी मन्नतों के बारे में बात की गई है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपके मन में कोई बात आ जाती है कि मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूं या मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा। वचन बताता है कि इन चीजों को भी बहुत ध्यान रखें कि आप क्या कहते हैं, कौन सी मन्नत आप मांगते हैं। कहीं ऐसी तो नहीं कोई मन्नत आप मांग लेते जो आप पूरी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं आपको बढ़ावा दे रही कि आप परमेश्वर के सामने मन्नतें मांगे, पर अब परमेश्वर इस सदी में या इस जो सीजन में आपसे बात करेंगे और आपके मन में कुछ उभारेंगे जो आप प्रभु के राज्य के लिए कर सके। वो आपकी मन्नत है, यानी कि आपके मन में जो आया वो आप परमेश्वर के लिए करें। जब आप भजन संहिता 50 का 14 पढ़ते हैं, जब आप भजन संहिता 66 का 13 और 14 पढ़ते हैं, जब आप भजन संहिता 76 का 11 पढ़ते हैं, यहां पर सब मन्नत के बारे में बात की गई है कि प्रभु जो मैंने बात की है, जो मैंने आपके सामने मन्नत मांगी है, मैं उसे चढ़ाने के लिए आऊंगा, मैं उसके लिए अपने हाथ को पीछे नहीं रखूंगा। क्या लिखा है कि प्रभु मैं उसे पूरी करूंगा, मैं वैसे पूरी करूंगा जैसे मैंने कहा है। अगर आपने परमेश्वर के साथ कभी कोई प्रॉमिस किया है, अगर आपने परमेश्वर को कुछ कहा है कि आप उनके लिए या उनके राज्य के लिए करेंगे, तो अपने हाथ को रोके नहीं, गो आउट एंड डू इट। पर एट द सेम टाइम कोई भी ऐसी चीज ना मांग लें, कोई भी ऐसी बात ना बोल दें जो आप पूरी ना कर सके। देखिए, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है यहां पर, जब आप जजेस, न्यायों की किताब पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 11, वहां पर एक स्टोरी है जो कि राजा यिप्तह की है, जिसको आप इंग्लिश में जब्था भी बोलते हैं। तो अब उसकी जब कहानी है 11 चैप्टर में 30 से लेकर 35 आयत तक आप पढ़ पाएंगे कि जब राजा यिप्तह ने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि प्रभु मेरे शत्रु जो हैं, जो मेरे एनिमीज हैं, वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, और प्रभु अगर आप मेरे एनिमीज को मेरे हाथ में कर देंगे तो जब मैं घर जाऊंगा तो जो पहली चीज मैं देखूंगा, जो पहली चीज मेरे सामने आएगी, मैं उसे आपके सामने ऑफर कर दूंगा, थैंक्सगिविंग चढ़ा दूंगा। अब होता क्या है कि परमेश्वर उसे एक के बाद जीत देते चले जाते हैं, और वो उन इतने शक्तिशाली एनिमीज के ऊपर भी जो है जीत पा लेता है। बड़ा खुश होता है, घर आता है, और जब घर आता है तो उसकी इकलौती बेटी नाचती हुई उसको ग्रीट करने के लिए आती है, और वो जान जाता है कि मैं तो अपने मुंह से ये बात कह चुका था और अब मुझे अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो अपनी बेटी से ये बात कहता है, और बेटी भी अपने पिता के साथ मिलती है और कहती है कि जो मन्नत आपने परमेश्वर के सामने मांगी है उसे आप पूरा करें। देखिए, कई बार आप इरैशनली भी कोई बात कह सकते हैं, या आपके मन में ऐसे ही कुछ भी आ सकता है कि मैं ये कर दूंगा, कुछ वियर्ड हो सकता है। याद रखें, सिर्फ वही चीज को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करें, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए बात को ओके करें जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते उसे मत परमेश्वर के सामने बोलिएगा। तभी यहां पर सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी वाउस ऐसे मत कर दें।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्ची ने भी अपने फादर के साथ कोऑपरेट किया। कुछ दिनों के लिए वो पहाड़ों पर जाती है, अपनी जीवन का मातम मनाती है, जो जीवन वो नहीं जी सकी उस जीवन के बारे में रोती है, और फिर वापस आके वो उस बलि का हिस्सा बन जाती है। एक और एग्जाम्पल है जो कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी कि प्रेरितों के काम में है, चैप्टर नंबर 5 में, जबकि परमेश्वर के प्रेरितों के पैरों पे लोग ला ला के सामान को रख देते थे, अपनी चीजें बेच बेच के पैसों को रख देते थे ताकि वो परमेश्वर के राज्य का काम कर सके, उसे बढ़ा सके। तो हनन्या और सफीरा नाम के भी हस्बैंड वाइफ आते हैं और उस हिस्से में से कुछ रख लेते हैं जो वो बेचते हैं और परमेश्वर के दासों के सामने चढ़ा देते हैं। हालांकि उनसे पूछा भी जाता है कि आपने कुछ रखा तो नहीं है, ये सारा है। वो कहते हैं ये सारा है, ये सब का सब जो हमने पाया है वो दे दिया है। पर वो झूठ होता है और उस झूठ की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो याद रखें, जो चीजें आपने परमेश्वर के सामने रखी हैं उन्हें पूरा करें। आमीन। और एक्लियास्टिस 5:6 में लिखा है कि जो बातें तेरे मुंह से निकले उनमें से कोई पाप करने वाली बात ना हो, कोई ऐसी चीज ना निकले जिसकी वजह से तू पाप करे। और यहाँ पर लिखा है कि तू परमेश्वर के दूत के सामने जो है वो शर्मिंदा हो। अब यहां पर दूत कौन है? देखिए, जब आप मलाकी नबी की किताब पढ़ते हैं उसके 2 के 7 में ये बात कही गई है कि जो याजक होते हैं वो अपने होठों की रखवाली करें, रक्षा करें, जो परमेश्वर ने उन्हें नॉलेज दी है उसका ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दूत ठहराए गए हैं, मैसेंजर्स ठहराए गए हैं। सो इसलिए याद रखिए कि जब भी आप परमेश्वर के दासों के सामने भी कोई बात करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में भी कोई बात करते हैं, विजिलेंस के साथ बात करें, अलर्ट रहकर बात करें, कुछ भी ऐसे ही ना कर दें। आमीन। अब मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूं जिनके साथ आप समझ सकते हैं कि आप समझदारी की प्रार्थना परमेश्वर के सामने कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपका मन, आपका जीवन, आपका तरीका जो जिंदगी जीने का है वो परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। दैट मीन्स योर लाइफ शुड बी राइट इन द साइट ऑफ गॉड। जब आपका जीवन परमेश्वर के सामने सही होगा, आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। आप प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन के हिसाब से चलें। स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली जब आप मैच्योर होंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा को भी जान पाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप पाप से अपने आप को अलग कर सकते हैं। आप स्ट्रेंथन भी फील करेंगे और आपका जीवन भी परमेश्वर के सामने अच्छा हो जाएगा। यह है पहला पॉइंट। दूसरी चीज जो आप ख्याल रख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुने और उसे रिसीव कर लें। देखिए, आप परमेश्वर की आवाज को प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए किसी बोल के द्वारा, किसी भी तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और जब आप प्रभु की आवाज को सुने, उसे रिकॉग्नाइज करें, समझे कि वो परमेश्वर की आवाज है। और दूसरा ये कि उसको रिसीव करें। ये नहीं कि हाँ, वचन बार बार मुझे कह तो रहा है एक डायरेक्शन में जाने के लिए, पर मैं अपनी मर्जी करूंगा। जी नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। अगर आप कहते हैं कि जी हाँ जी, परमेश्वर मुझे बार बार सपनों के द्वारा इस बात की चेतावनी दे रहे, पर फिर भी मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने जो माइंड पे, अपने लॉजिक पर ज्यादा ध्यान दूंगा, तो ये भी गलत बात है। यानी परमेश्वर की आवाज को सुने भी और उसको रिसीव भी करें और रिकॉग्नाइज करें कि परमेश्वर आपसे क्या करने को कह रहे हैं। फिलिपियों 4:8 में जब आप देखते हैं तो वहां पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल माइंडसेट की बात की गई है। सो इसलिए आप परमेश्वर में और मैच्योर होकर जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि जब आप परमेश्वर से सुने, उसे प्रोसेस करें, वचन के साथ देखें कि वो कैसे मेल खाता है और आप कैसे उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है। चौथी बात यह है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। देखिए, जब हम हन्ना की कहानी को पढ़ते हैं, जब पहले शमूएल के पहले चैप्टर में उसकी 11 आयत में, तो वो इस बात को कहती है कि परमेश्वर अगर आप मुझे बेटा देंगे तो मैं आप ही के लिए उसे दे दूंगी। और हम देखते हैं कि उसने जिस मन्नत को मांगा, जिस बात को उसने परमेश्वर के सामने रखा, उसे पूरा भी किया और एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का प्रॉफिट जो है वो उसकी कोख से निकला। तो याद रखें इस बात को कि जब आप परमेश्वर से कुछ सुनते हैं, जब आप परमेश्वर से कुछ पाते हैं, तो उसको अप्लाई करना भी जरूरी होता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज इन 4 पॉइंट्स के साथ और कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, इस मैसेज के साथ आपके जीवन में बहुत सारी नई चीजों को परमेश्वर ने रिवील किया है। और जहां जहां पर आपको करेक्शन की या जहां जहां पर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप इसे जरूर यूज कर सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आज का ये मैसेज आपकी प्रार्थना के जीवन को, आपकी प्रेयर लाइफ को
और नए लेवल पर लेकर जाएगा और आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से हाँ और आमीन में पा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पहली बार हमारे मैसेज को सुना है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस मैसेज के साथ ब्लेस हुए हैं तो दूसरों के साथ भी इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे स्पेशल जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन में, जिसकी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में दी गई है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहते हैं और आप किसी कलीसिया में नहीं जाते तो आप हमारे साथ मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में हर संडे परमेश्वर की महिमा करने के लिए जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा विश्वास है कि इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आप बढ़ें, औरों को भी बढ़ाएं और परमेश्वर में सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।